अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज के इस वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची 2025 के मॉर्निंग के एंट्री टेस्ट के केमिस्ट्री का पोर्शन वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज ही मैंने जीके और इंग्लिश के एमसीक्यूज़ जो है वो उसके करेक्ट आंसर्स आपको बताए हैं। और जो एक स्टूडेंट ने मुझे केमिस्ट्री का पेपर भी शेयर किया है, तो इसके जो 20 एमसीक्यूज़ हैं कराची यूनिवर्सिटी के उसको भी यहाँ पर देखते हैं जो 2025 में आए हैं। और जो तमाम स्टूडेंट्स जो कि इवनिंग के टेस्ट देने वाले हैं कराची यूनिवर्सिटी के लिए, या जो नेक्स्ट ईयर 2026 में जो है वो केयू का टेस्ट देंगे, तो उनको अगर जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के पास पेपर चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300 215 2272। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा पास पेपर्स को। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर? 18 ग्राम वाटर में कितने एटम्स जो है वो हमारे पास मौजूद होंगे? तो 18 ग्राम वाटर है तो 1 मोल ऑफ वाटर है तो 3 Na हमारे पास मौजूद होंगे। चूंकि नंबर ऑफ एटम पूछा जा रहा है तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 3 × इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा। दैट इज 3 × 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये उसका हमारे पास करेक्ट हो गया। 3 × 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 42 है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन? तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो मास की बात हम करते हैं। तो मास हमारे पास कितना की मैंने 10 ग्राम, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1000। उसके बाद नीचे फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है NaOH का 40 होता है। देन इसके बाद जो ml ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 है। तो ये 251 से कैंसिल हो गया और ये हमारे पास 4 से हो गया। फिर ये 4 1 ज़ा 4 और ये 4 10 ज़ा 40, फिर ये 10 1 ज़ा 10 और फिर ये 10 1 ज़ा 10। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। 1 मोल और सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन 43 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द एल शेल n इक्वल टू इज डैश। तो के एल शेल है तो इस पर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आएंगे, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 2n² होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 का स्क्वायर, दैट इज 8। आंसर आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 44 है इन जे थॉमसन्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कैथोड रेज वर फाउंड टू बी डैश। कैथोड रेज क्या होते हैं भाई? दे आर स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑप्शन हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स के हमारे पास स्ट्रीम्स थे। कैथोड रेज असल में इलेक्ट्रॉन्स को ही कहा जाता है। क्वेश्चन 45 है व्हाट इज द पीओएच ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग H+ साइन कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -3 मोलर। तो देखिए बेटा पीएच तो यहाँ पर हमारे पास निकल जाएगा उसका 3, ठीक है। पीएच हमारे पास 3 आ जाएगा यहाँ से। जो H+ साइन कंसंट्रेशन तो दी भी है, तो -log H+ साइन निकालेंगे तो पीएच की वैल्यू 3 आ जाएगी। पीओएच कितने निकलेगा? जिससे हम जानते हैं कि पीएच और पीओएच जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास जो है वो 14 आता है। तो पीओएच कितना हमारे पास आ जाएगा? दिस विल बी 14 माइनस पीएच मीन्स 14 -3। सो द आंसर वुड बी 11, ठीक है। तो 11 करेक्ट आंसर होगा इसमें, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 46 है इन द इक्विलिब्रियम दिस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन गैस को ज़्यादा ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या है बेटा? रिएक्टेंट है। तो ये हाइड्रोजन गैस को जितना ज़्यादा ऐड करेंगे रिएक्शन उतना ज़्यादा फॉरवर्ड मूव करेगा, तो राइट साइड पे मूव करेगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट। 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइहाइड्रिक फिनॉल। मीन्स इसमें से कौन सा हमारे पास जो है वो डाइहाइड्रिक फिनॉल है। अब डाइहाइड्रिक फिनॉल किससे कहा जाता है बेटा? जिसमें 2 OH ग्रुप हमारे पास अटैच होते हैं, ऐसा कोई फिनॉल। तो इसका आंसर हमारे पास ए ऑप्शन ही हो गया, कैट्रिकोल।
कैटिकोल ही हमारा डाइहाइड्रिक फिनॉल है। कैटिकोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, एक OH फर्स्ट कार्बन पर और एक OH सेकंड कार्बन पर लगा अटैच कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज कैटिकोल। तो ये डाइहाइड्रिक है। पैरागोलोल नहीं हो सकता बिकॉज ये हमारा ट्राईहाइड्रिक है। चूँकि पैरागोलोल में क्या हमारे पास होता है कि इसमें हमारे पास 3 OH ग्रुप्स हमारे पास इस तरह से अटैचमेंट करते हैं। दैट्स वाई पैरागोलोल इज नॉट अ करेक्ट आंसर। क्रिसोल भी नहीं हो सकता, क्रिसोल मोनोहाइड्रिक होता है। क्रिसोल में क्या होता है, एक OH यहाँ पर होता है और उसके साथ एक CH3 की अटैचमेंट होती है। बेंजीन, बेंजीनोल भी नहीं हो सकता क्योंकि बेंजीनोल हम लोग जो है वो फिनोल को ही कहते हैं। क्योंकि बेंजीन हमने बनाया और उसके साथ ओल लगा दिया तो ये फिनोल ही होता है। ठीक है। देन इसके बाद क्वेश्चन 48 है, द मोस्ट कॉमन कंपाउंड फाउंड इन पाइनएप्पल इज डैश। अब पाइनएप्पल एक फ्रूट है, फ्रूट के अंदर हमें पता है एस्टर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एस्टर हमारे पास बी ऑप्शन है, इथाइल ब्यूटानोएट, और यही पाइनएप्पल या अनानास के अंदर भी होता है। 49 है, इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस विच कैटलिस्ट इज कॉमनली यूज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 ये इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटलिस्ट। 50 है, इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 विच ऑर्बिटल डज इट बिलोंग टू। n इक्वल टू 3 तो थर्ड शेल हो गया, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1 से मुराद हमारे पास ये p हो गया, ये हो गया 3p, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो n की वैल्यू 3 आगे देख सकते हैं और l की वैल्यू 1 है, मतलब p ऑर्बिटल है, 3p हो जाएगा ये। 51 है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज डैश। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये हमारे पास सेकेंड ईयर के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया है। 52 है, तो मीन सेकेंड ईयर की जो है ना वो ये चैप्टर नंबर न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये टेस्ट बनाया गया है। चैप्टर नंबर व्हाट, चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास, सॉरी 3 से नहीं 5 से आया है। 52 है, द इंटर रिलेशन बिटवीन डिबाय एंड कूलम मीटर। दिस इज फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 से आया है बॉन्डिंग से, कि डिबाय और कूलम मीटर के बीच का रिलेशन क्या है। डायपोल मोमेंट की यूनिट्स हमारे पास ही होती हैं। ठीक है। तो एक डिबाय 3.336 एक्सपोनेंट माइनस 930 कूलम मीटर के बराबर हमारे पास होता है। चूंकि डिबाय है वो एक हमारे पास एक बहुत छोटी यूनिट है। ठीक है। तो 3.336 एक्सपोनेंट माइनस 30 कूलम मीटर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। तो ये सारी यूनिट्स जो है वो किसकी हैं बेटा, डायपोल मोमेंट की हैं। ठीक है। डायपोल मोमेंट की यूनिट इसको म्यू से डिनोट करते हैं। डिबाई जो है वो इसकी हमारे पास हम कह सकते हैं कॉमन यूनिट है, जबकि कूलम मीटर हमारे पास SI सिस्टम की यूनिट होती है। लेकिन चूंकि बड़ी यूनिट होती है दैट्स वाई डिबाई को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 53 है, द pH रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड इज डैश। ह्यूमन ब्लड का pH रेंज 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। 54 है, द कंपाउंड ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर प्रोड्यूस डैश। अब RMgX अल्काइल हैलाइड है, जब इसको हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो अल्केन बनेगा। अब चूंकि ब्यूटाइल है तो अल्केन हमारे पास ब्यूटेन बन जाएगा, सी ऑप्शन ब्यूटेन बनेगा, दैट इज C4H10। 55 is the number of moles of ions formed when 1 mole Mg3PO4 twice dissociate in water। देखिए जब हम इसको पानी में डालेंगे Mg3PO4 twice, when we add it in water, तो कितने आइंस में ब्रेक होगा, 3 तो Mg+2 आइंस में ब्रेक हो जाएगा और 2 हमारा जो है वो फॉस्फेटाइन में हमारे पास भी ब्रेक होगा। तो टोटल हमारे पास 3 + 2 = 5 मोल्स ऑफ आइंस हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5। 56 है, विच स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन द मॉलिक्यूल। ये हमारे पास सेकेंडरी की न्यू बुक चैप्टर नंबर 13 से स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये MCQs आया है और इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। चूंकि UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही हम लोग कॉन्जुगेट सिस्टम फाइंड आउट करते हैं और पाई बॉन्ड को भी ढूंढते हैं मॉलिक्यूल के अंदर।
57 है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इथाइन मॉलिक्यूल आर रिस्पेक्टिवली डैश। अब इथाइन की बात करते हैं तो ये हमारे पास इथाइन है। तो इथाइन में आप देख सकते हैं, अगर हम बॉन्ड्स की तादाद देखें तो ये हमारे पास सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है। तो टोटल 3 सिग्मा है प्लस इसके साथ जो है वो 2 पाई बॉन्ड है। 3 and 2 हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 and 2। 58 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स दैट कैन बी यूज टू बिल्ड प्रोटीन। तो 20 तरह के अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 हमारे पास जो होते हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, और बाकी जो 10 होते हैं वो हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अल्फा अमीनो एसिड्स की तादाद इतनी ही है। ये सेकेंड ईयर के चैप्टर 10 से लिया गया है, बायोकेमिस्ट्री से एमसीक्यूज आया है। 59 है ऑफ द फॉलोइंग द आयन दैट विल रिएक्ट विथ अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस अ जेलेटिनस वाइट पीपीटी। अच्छा बेटा, ये देखिए जेलेटिनस वाइट पीपीटी हमारे पास सिर्फ एक ही जो है वो आयन जनरेट करता है, दैट इज Al+3 आयन। तो ये क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस के अंदर आप लोगों ने किया होगा कि जेलेटिनस पीपीटी वाइट कलर की वो एल्यूमिनियम+3 आयन देता है। क्वेश्चन 60 है द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड डैश। इसको हम लोग ग्लूकोज रिएजेंट कहते हैं। ये हमारे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 से लिया गया एमसीक्यूज है। ग्लूकोज रिएजेंट जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द डिस्टिंग्विश टेस्ट, जिससे हम लोग डिस्टिंग्विश टेस्ट कराते हैं कि उसके बीच में बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, इनके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए ये एक टेस्ट होता है, ग्लूकोज रिएजेंट टेस्ट कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 20 एमसीक्यूज हैं जिसके करेक्ट आंसर्स मैंने आपको बताएं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के लिहाज से। तो अगर आपको केयू के पास पेपर्स रिक्वायर है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें मुझे, तो आई विल सेंड यू द पास पेपर्स। एंड बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने टेस्ट के रिजल्ट्स के लिए। इंशाल्लाह आप तमाम बच्चे कामयाब हो जाएंगे कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में। तो ये केमिस्ट्री का पोर्शन जो है फाइनली हमने ये सॉल्व कर लिया। बाकी जो है वो इससे पिछली वीडियो में मैंने लॉजिकल कह रहा हूँ, जनरल नॉलेज और इंग्लिश को जो है वो ऑलरेडी सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।